Bismillahirrahmanirrahim and welcome all of you. आपको पता है कि इससे पहले लेक्चर में हमने जो है लैंग्वेज पे बहस की, लैंग्वेज के मुख्तलिफ डिफिनीशंस पे, फिर वी टॉक्ड अबाउट द नेचर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, नेचर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पे हमने बहस की। इस तरह जो है फंक्शंस हमने छोड़ दिए थे, नेचर पे हमने बात की, पर डिज़ाइन फीचर्स, ऑर्किड्स के जो डिज़ाइन फीचर्स थे उस पर हमने बात की। और हमारा जो मेन कंसर्न था कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो कौन से तरीके से कौन से बिना पे वो डिफरेंट है एनिमल्स वोकलाइजेशन पे से या एनिमल्स की लैंग्वेज से। और इससे पहले जो है एक लेक्चर में मैंने लिंग्विस्टिक्स पे बात की और इसकी जो कोर और अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स थे इन पे डिटेल्स के साथ मैं बहस कर चुका हूँ। आज जो है हम बहस करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, जब लैंग्वेज को आपने पहचान लिया, लैंग्वेज के नेचर को आपने पहचान लिया, डिज़ाइन फीचर्स को पहचान लिया, तो लैंग्वेज के साथ जो एसोसिएटेड डिफरेंट थीरीज थी इनको आपने पहचान लिया। आते हैं फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज जो है इसका क्या कौन सा फंक्शन है, तो इससे पहले जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ मैं जाऊंगा, वो है द लिंग्विस्टिक नॉलेज। So we can list the principal kinds of linguistic knowledge we possess is जो linguistic knowledge हमारे साथ होते हैं, linguistic knowledge होती है, linguistic knowledge इसकी तरफ मैं आता हूँ, function की तरफ मैं आता हूँ। मैं linguistic knowledge और इसकी जो principal kinds हैं इन पे थोड़ा बहस करता हूँ। हमारे साथ एक होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और दूसरा होता है लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस। इस पे मैं बहस कर चुका हूँ। ये जो फर्डिनेंड डी ससोर वाला कॉन्सेप्ट कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, इस पे मैं बहस कर चुका हूँ। नॉम चॉम्स्की वाले कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस और फर्डिनेंड डी ससोर वाले लैंग एंड पैरल, लैंग और पैरल, इसको नॉम चॉम्स्की पर इसको इन्हीं टर्म्स को वो कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस के नाम देते हैं। फर्डिनेंड डी ससोर का जो लैंग है वो नॉम चॉम्स्की का कॉम्पिटेंस है और उसका पैरल चॉम्स्की का परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक नॉलेज जो है इस पे जो इसकी जो प्रिंसिपल काइंड्स है, इसमें सबसे पहला जो है लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस है। लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस, आपको पता है जो परफॉर्मेंस हम करते हैं, लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस हम करते हैं, तो इसमें जो प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ लैंग्वेज होती है, क्या होती है? प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन। लैंग्वेज की प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन होती है और इसमें जो स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो स्किल्स आपने पहचान लिया, जैसे कि उधर जो मैं आर्टिकुलेशन के बारे में डिटेल्स के साथ जो है पल्मोनरी एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म पे मैं बहस कर चुका हूँ और स्पीच की जो साउंड्स की आर्टिकुलेशन है इन पे मैं बहस कर चुका हूँ। तो इनमें मैकेनिकल या मोटर स्किल्स जो है वो नेसेसरी होते हैं। मैकेनिकल एंड मोटर स्किल्स। So linguistic performance में mechanical and motor skills necessary for the production and reception of language। तो ये concept था performance का concept कि motor और mechanical skills जो हैं वो होंगे। through mechanical means we create sounds and living linguistic strings like sentences and phrases and clauses and these different, starting from words we create them from words, phrases and clauses and then sentences. So the second thing is the linguistic competence. लेकिन परफॉर्मेंस के लिए आपको पता होगा कि किस चीज की जरूरत होगी? कंपेटेंस की जरूरत होती है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ लैंग और पैरल या वो,
तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है इनमें ज्यादातर जो है कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉग्निटिव, वहां पे मोटर स्किल्स या मैकेनिकल स्किल्स थे, तो कॉम्पिटेंस तो ज्यादातर यहाँ पे जो लैंग्वेज का जो पूरा वो ढांचा है वो हमारे जहन में मौजूद है। एक किस्म का लैंग्वेज एज ए सिस्टम हमारे जहन में क्या है, मौजूद होता है। तो इस तरह ये जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है इनमें कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंगफुल सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स। क्योंकि वर्ड्स का जो मीनिंगफुल सीक्वेंसेस है तो इनके उनको बनाना और उनको क्या अंडरस्टैंड करना, इनके लिए कॉग्निटिव स्किल्स की जरूरत होती है। हम कॉग्निटिवली हम बना सकते हैं लिविंग स्ट्रिंग्स, लिविंग सेंटेंसेस को, मीनिंगफुल सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं क्योंकि हमारा कॉग्निटिव स्किल हम में होता है, एक किस्म का लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस हमारा होता है। लेकिन ये लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है ये चंद इसमें जो पहला होता है एक इसमें होता है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में जो सबसे पहला है वो है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। सबसे पहला क्या है? ग्रामर। हमको पता होता है मुख्तलिफ जो है हमारे जहन में लैंग्वेज एज ए सिस्टम, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हमारे जहन में मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ जो मॉर्फोलॉजिकल रूल्स हैं, जो सिंटैक्टिक और सिमेंटिक रूल्स होते हैं, जो प्रैग्मेटिक रूल्स होते हैं, वो हमारे जहन में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो हम पहचान सकते हैं, हम बना भी सकते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स को, हम मुख्तलिफ एफेक्सेशन के जरिए हम बना सकते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स को। इस तरह मुख्तलिफ सिंटैक्टिक रूल्स हम अप्लाई करते हैं, मीनिंगफुल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता चुका था ये जो मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज और जो सिंटैक्टिक नॉलेज है ये असल में क्या है, ग्रामेटिकल नॉलेज होती है एक लैंग्वेज की। तो इस तरह जो हमारा ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है वो भी हमारी वो एबिलिटी कि हम लेक्सिकल और सिंटैक्टिक पैटर्न्स को, लेक्सिकल मतलब वर्ड्स की और सिंटैक्टिक सेंटेंसेस से रिलेटेड, हम लेक्सिकल और सिंटैक्टिक पैटर्न्स को ऑर्गेनाइज या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, हमारी ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है। मतलब ये है कि हम मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे हम वर्ड्स भी बना सकते हैं और सिंटैक्टिक लेवल पे हम सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। इस तरह जो दूसरी कॉम्पिटेंसी होती है जो कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज कंपोज्ड ऑफ, एज आई टोल्ड यू, द फर्स्ट वन इज ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, सो अनदर वन इज द कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। अगेन दैट इज आवर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, कि हमारा जो है कॉग्निशन होती है, कॉग्निटिव, आवर एबिलिटी टू यूज आवर ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ये हमारी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस होती है कि हम अपनी ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को इफेक्टिव कम्युनिकेशन में किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, हमारा जो ये कम्युनिकेशन पैटर्न है क्या वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा कॉग्निटिव पैटर्न की, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी की वजह से ये होती है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे जो हमारा होती है वो है क्रिएटिव कॉम्पिटेंस, क्रिएटिव कॉम्पिटेंस। तो क्रिएटिव कॉम्पिटेंस हमारा वो एबिलिटी होती है कि हम दूसरी कॉम्पिटेंसीज को हम टू एक्सप्लॉइट अदर कॉम्पिटेंसीज यूनिकली, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ क्रिएशन हम लैंग्वेज के जरिए हम कर सकते हैं, जैसे कि और रिटन क्रिएशन और जो है बायोलॉजिकली जो है लिविंग, कीपिंग रिलेशनशिप, creating fictions and other dramatic works। इस तरह मुख्तलिफ जो है हम बता भी चुके हैं और आगे जो है माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे जो लैंग्वेज की फंक्शंस है इस पे मैं बात करूंगा। मेरा मतलब ये था यहाँ पे कि हमारा जो लिंग्विस्टिक नॉलेज है ये जहन में रख लो, हमारा जो लिंग्विस्टिक नॉलेज होता है तो ये चंद हमने जो है इसको प्रिंसिपल काइंड्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस, हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं लिंग्विस्टिकली में थ्रू मैकेनिकल और मोटर
स्किल्स के ज़रिए से प्रोडक्शन और रिसेप्शन होती है, आपको पता है कि ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। पर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस और क्रिएटिव कॉम्पिटेंस पे। तो ये बात ध्यान में रख लो, वी यूज लैंग्वेज फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ पर्पसेस। हम इनफिनिट नंबर ऑफ पर्पसेस के लिए हम लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो इस तरह हम लैंग्वेज के मुख्तलिफ फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई एम कमिंग टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। थैंक यू।